मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। स्वागत है आप लोगों का। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर देखना ज़रूरी है और डिस्क्लेमर देख लीजिए। तो दिस चैनल इज़ अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी लेवल्स एंड स्टडी पर्पज। इन दिस वीडियो इट्स माय पर्सनल व्यूज शेयर्ड ऑन माय पर्सनल स्टडी एंड एक्सपीरियंस। आई एम नॉट अ एनालिस्ट, काइंडली कंसल्ट योर ओन फाइनेंशियल एनालिस्ट बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। So I and my channel won't be responsible for any loss incurred to you on your trading on my views। तो ये आप देख सकते हो, ये मेरे वीडियो के वीडियो का टाइटल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है। और हम चलते हैं अभी चार्ट पर। तो क्या मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, वो आप चेक कर सकते हो, टैली कर सकते हो। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी मूड ऑफ है आप लोगों की तरफ से, क्योंकि इतना कहने के बाद भी, इतना बोलने के बाद भी, मतलब इतनी मेहनत रिसर्च करने के बाद भी आप लोगों के पास से एक लाइक बटन नहीं दबते, कमेंट नहीं आते। अंगूठे में आप लोगों के दर्द होता है। लाइक बटन दबा दिए तो आप लोग के करोड़ों रुपए चले जाएंगे। ऐसा लगता है आपको कि आपने लाइक बटन दबा दिया तो आपके बैंक से पैसे ही चले जाएंगे। मतलब आप लोगों को इतना दर्द होता है कि एक हम फ्री में बैठे बैठे रात को बस आराम से वीडियो देख लें, एनालिसिस देख लें और बस आप लोगों को कमाने को मिल जाए। लेकिन आप किसी को कोई एक फ्री में लाइक दे देवे, कमेंट दे देवे, वो भी नहीं आप लोगों से हो सकता। मतलब आप किसी का शेयर करें, किसी का ग्रोथ करें, आप किसी को बढ़ते हुए आप किसी को नहीं देख सकते। ये मैंने देख लिया। मतलब आपको सिर्फ आपका मिल जाए सब कुछ, बाकी दुनिया तेल लगाने जाए, आप लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। तो मतलब ये सब अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर इस टाइप से अगर आप रखते हैं तो अच्छे से अच्छा आदमी भी आप लोगों से दूर हो जाएगा किसी दिन। अगर आप अपने घर वालों से भी ऐसा रिलेशन रखेंगे कि आप अपने मतलब का निकाल लिया, उसके बाद वो जाए, तो कितने दिन तक वो आपके साथ रिश्ता रखेगा। तो इस टाइप से नहीं चलता है। ताली दोनों हाथ से बजती है। जब आप अपने हिसाब से चाहते हो कि आपको आपका टाइम पे एनालिसिस मिले, टाइम पे फॉलोअप मिले, टाइम पे आपको सारे प्रेडिक्शंस मिले, और उसके बाद आप लोग को एक राहत की सांस भी मिलती है कि नहीं, हमें जो चाहिए सामने एनालिसिस के हिसाब से हमें एक सपोर्ट मिला एनालिसिस से। तो वो सब देने के बावजूद भी आप लोगों के पास से सिर्फ लाइक शेयर बटन में कमेंट चाहता हूँ, वो भी नहीं मिलेंगे। तो ठीक है, जैसे आप लोगों की इच्छा। तो निफ्टी आज सबसे पहले ब्रेकआउट दे करके बंद हुआ है। और अगर मैं इसका ब्रेकआउट का, ये तो सब लोग को ही पता ही होगा, दुनिया भर में ये घूम ही रहा होगा मैसेज, ब्रेकआउट 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 हो गया, ब्रेकआउट 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 हो गया निफ्टी। तो फिर क्या बोलेंगे इसको। तो देखो, अब ये 17,600 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन इसको आप लोग ब्रेकआउट बोलेंगे, दुनिया ब्रेकआउट बोलेगी। लेकिन मेरे लिए ये जब ब्रेकआउट होगा, जब ये वीकली क्लोजिंग फ्राइडे को 17,650 के ऊपर आती है। फ्राइडे को अगर ये 17,650 के ऊपर क्लोजिंग आती है, आज का हाई आप देख सकते हो, यहाँ पे हाई दिखेगा आपको 17,646 है। 17,650 के ऊपर अगर फ्राइडे की क्लोजिंग आ गई तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि ये मार्केट फिर 18,600 भी तोड़ेगा। ये मेरा अपना कैलकुलेशन है, अपना स्टडी है। मैं कोई आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ कि आपको कॉल लेना है, पुट लेना है, कि निफ्टी लेना है, कि फ्यूचर लेना है। आपको जो करना है आप अपने मर्जी से करिए, अपने एनालिसिस से करिए। मुझे उससे कोई मतलब नहीं, आपके लॉस प्रॉफिट से, और ना मेरे चैनल को कोई मतलब है। ये मेरा स्टडी है और मैं एजुकेशन के हिसाब से ये बता रहा हूँ कि अगर 17,650 के ऊपर की वीकली क्लोजिंग होती है तो फिर फ्राइडे को, तो फिर मैं कम से कम 1200 पॉइंट ऊपर यहाँ से मेरा टारगेट रहेगा और मैं उसके लिए प्ले करूँगा। आप क्या करोगे वो आप देखो, अपने एनालिसिस से बातचीत करो। अगर नहीं गया तो उसके लिए भी आप जिम्मेदार होगे। मैं क्योंकि आप मेरे व्यू पे एक्शन लोगे तो आपको अपना सोच समझ के, अपना चंद्रमा देख करके, आपको अपना एनालिसिस करके और आपको अपना पोजीशन लेना है। मैं अगर रॉन्ग होता हूँ तो मेरी पोजीशन में रॉन्ग होगा, मुझे चलेगा। लेकिन अगर आप रॉन्ग होते हो तो आप किसी और के ऊपर ब्लेम नहीं डालो। इसलिए आप अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से रिसर्च करके, अपने एनालिसिस करके ही कोई पोजीशन ले। मैं जो अपना व्यू है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ना कि वो 100% गारंटी से होगा, ये मेरी कोई एश्योरिटी नहीं।
तो 17,650 के ऊपर वीकली क्लोजिंग फ्राइडे को होती है। तो मेरा व्यू में 18,600 से 18,800 के बीच में देख रहा हूँ, लेकिन वीकली क्लोजिंग होनी चाहिए। अब ब्रेकआउट आज हुआ है, लेकिन इस ब्रेकआउट को कंफर्मेशन हम फ्राइडे को मानेंगे। और अगर कल भी ये लगभग 17,450 के ऊपर 17,450 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहता है, 17,450 के ऊपर 17,470 के ऊपर 17,470 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब होता है, 17,470 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब होता है, तो आपको ये एक बार 17,850 17,850 और 17,950 के लिए निफ्टी जाता हुआ दिखाई देगा एक बार के लिए। मतलब अभी तो आज मंडे हुआ है, आप देख सकते हो, हाँ 3 तारीख है, पहला दिन न्यू ईयर का, अभी 4 दिन है क्लोजिंग को वीकली। तो इस बीच में अगर निफ्टी वापस कल 17,470 के ऊपर बंद रहने में कामयाब रहता है, आज तो बंद हुआ ही है लगभग 600, आज कितने पे बंद हुआ है, आज बंद हुआ है 625 पे। तो कल भी अगर 470 के ऊपर एनी क्लोजिंग आती है तो 2 क्लोजिंग के बाद हमें ये कंफर्म मिलेगा कि निफ्टी एक बार इस वीक में 17,850 से 17,900 या 17,950 तक जा सकता है। लेकिन अगर निफ्टी कल 17,450 के नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर ये 380 और 17,280 यहाँ तक एक बार रिटेस्ट करने आ सकता है। अगर कल 450 के नीचे की क्लोजिंग होती है तो फिर एक बार 17,380 और 17,280 रिटेस्ट करने आ सकता है। ये मेरा व्यू है। अब मैं आपको लॉजिक नहीं समझाऊंगा इसमें, क्योंकि मुझे भी जो चाहिए वो आप लोगों से मिलता नहीं है, तो मैं उस बेस पे आपको लॉजिक नहीं समझा सकता हूँ। तो 17,280 और 17,380 आ सकता है, लेकिन अगर कल 17,450 के नीचे की क्लोजिंग होती है तो 17,450 के नीचे की क्लोजिंग होती है तो 17,450 17,440 450 के नीचे की क्लोजिंग होती है तो आपको 17,380 और 17,280 पहले रिटेस्ट होते हुए दिख सकता है। तो अभी तक निफ्टी ये लोअर हाई लोअर लो बना रहा था, आप देख सकते हो, ये हाई, इससे लोअर हाई ये, इससे लोअर हाई ये, और अब ये हाई ब्रेक करके इसने आज क्लोज दिया ऊपर। ये लोअर लो, उसके बाद ये लोअर लो, और उसके बाद ये लोअर लो। तो लगभग आप देख सकते हो निफ्टी ने अपना आज काफ़ी अच्छा बुल कैंडल बनाया। कैंडल के हिसाब से तो टेक्निकली बहुत अच्छा है, लेकिन इसको हम अभी कल इंट्राडे के लिए भी देख लेते हैं। तो इंट्राडे में आप देख सकते हो इंट्राडे में आप देख सकते हो ये पहला 15 मिनट का कैंडल है, हर कैंडल एक 15-15 मिनट की है। तो अगर ये आज जो ओपन हुआ इसका हाई था 17,478, लो था 17,383, यहाँ हाई लो दिखेगा आपको। तो इसके नीचे 478 के नीचे ये जाता है कल तो वीकनेस होगी और फिर 380 तक मिलेगा। लेकिन आप देख सकते हो जैसे ही इसने इसको क्रॉस किया, इस बॉक्स को, इस फर्स्ट 15 मिनट्स के हाई को क्रॉस किया, तो निफ्टी ने एक शानदार ट्रेंडिंग रैली दी और इसके बाद इसने इसको टच भी नहीं किया, इसके अंदर भी नहीं किया। तो यहाँ से लगभग एक ट्रेंडिंग रैली इसने दी है। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि अगर ये कल रिटेस्ट करने वापस ये 480 को आता है तो यहाँ पे बहुत अच्छा बाई बनेगा और यहाँ पे मैं प्लान करूँगा बाई करने के लिए, अगर कल इंट्राडे में 480 के आसपास आता है तो। लेकिन मेरा स्टॉप लॉस रहेगा एनी क्लोजिंग बिलो इसका, इसी का एनी क्लोजिंग बिलो 17,460, जो इसका क्लोजिंग है इस कैंडल का 17,460, इसके नीचे अगर क्लोज हो जाता है कल पूरे दिन में तो मैं पोजीशन नहीं लेके जाऊंगा। और अगर कल 17,460 के नीचे क्लोजिंग नहीं होता है
तो वही 450 मैंने आपको कहा, तो 450 ही सेफ समझ लो, 450 के नीचे क्लोजिंग नहीं होता है, तो 480 के आसपास आता है तो मैं बाय पोजीशन बनाऊंगा और यहाँ से फिर वापस एक रैली 17,850 और 17,950 के लिए मैं प्ले करूँगा। लेकिन अगर वीकली क्लोजिंग आज के क्लोजिंग के ऊपर होती है, 17,650 के ऊपर होती है, आज का हाई है 17,645-46, लेकिन 17,650 के ऊपर होती है तो फिर मैं इसको बुल रैली वापस कंटिन्यूटी चालू हो जाएगी ऐसा मानूंगा, नहीं तो मैं इसको नहीं मानूंगा। क्योंकि अगर मैं आपको इसमें 1 घंटे की दिखाता हूँ तो 1 घंटे में आपको ऐसा लगेगा कि इसने मार्केट ने डबल टॉप बनाया है, डबल टॉप। 1 घंटे का चार्ट में आपको ये दिखेगा साफ साफ। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने पहले 13 दिसंबर को यहाँ पे हाई बनाया था 17,639 का, 639। यहाँ से इसने जो फॉल दिया ऑलमोस्ट 16,400 तक दिया, यहाँ से इसने वापस वी शेप रिकवरी दी, यहाँ से इसने वापस वी शेप रिकवरी दी, ये वी शेप रिकवरी। तो यहाँ पे आप देखो आज इसने जो हाई लगाया और ये हाई जो था 13 दिसंबर का हाई और आज का हाई, इसने इसके ऊपर क्यों नहीं बंद दिया? तो अगर इसके ऊपर ही आज बंद दे देता तो मैं इसको बहुत पॉजिटिविटी मानता, लेकिन इसने इसके ऊपर बंद क्यों नहीं दिया? ये इसने इसके ऊपर बंद क्यों नहीं दिया? अगर इसके ऊपर ये बंद आ जाता है कल, अगर कल इसके ऊपर बंद आ जाता है तो फिर आप 17,850 950 पहले देखेंगे, और अगर कल इसके ऊपर भी बंद नहीं आता है तो फिर आप सबसे पहले 17,450 और 17,380 के लिए प्ले करूँगा मैं। अगर कल ये हाई 17,650 ब्रेक करता है तो मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। सत्रह 650 अगर कल ब्रेक करता है सुबह तो सेकंड टारगेट 17,800 रहेगा सीधा, और अगर 17,800 के आसपास आके वापस अगर गिरता है तो आपके लिए 17,640 स्टॉप लॉस होगा, उसके नीचे वापस सेल बनेगा और फिर आपको फर्स्ट टारगेट जो मिलेगा वो मिलेगा मंथली ये 10 EM है 17,525 और फिर 17,430। लेकिन अगर कल पहले ऊपर जाता है और 17,800 के पास जाके वापस वहाँ से सेलिंग आती है, 17,800 के आसपास 17,750 से 800 के आसपास जाके वहाँ से सेलिंग आती है, तो आपको सबसे पहले 17,650 का स्टॉप लॉस रखना है। 17,650 के नीचे अगर 10 मिनट टिक गया तो आपको सबसे पहला टारगेट 17,525 17,430 मिलेगा। लेकिन अगर कल की क्लोजिंग 17,450 के नीचे हो जाती है तो फिर आपको और डीप 17,380 17,380 और 17,280 के लिए टारगेट आपको मिलेंगे। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर कल ऐसा होता है पहले ऊपर जाता है और अगर कल पहला आज का हाई नहीं तोड़ता है 650 के ऊपर नहीं जाता है तो सबसे पहले आपको 17,525 और 17,430 ये लेवल देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर 17,450 से 80 के आसपास आता है तो मैं इंट्राडे में बाय करूँगा। फर्स्ट हाफ में अगर आ जाता है तो मैं इंट्राडे में बाय करूँगा और मेरा स्टॉप लॉस में 17,450 की क्लोजिंग रखूँगा। क्लोजिंग में अगर 450 के नीचे होती है तो मैं पोजीशन नहीं लेके जाऊँगा, और अगर क्लोजिंग में 17,450 के ऊपर की होती है तो मैं एक बार सोचूंगा अभी कैरी करने की। ये मेरा अपना व्यू है, आप लोग अपना देख लीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के जो भी एनालिसिस करना है कर लीजिएगा। अब आ जाइए
आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये निफ्टी का चार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था। ये लेफ़्ट शोल्डर है, ये लेफ़्ट शोल्डर है, ये लेफ़्ट शोल्डर है, ये तो इसका हेड है और ये इसका राइट शोल्डर है। इसका ब्रेकडाउन यहाँ पर हुआ था, तो आप देख सकते हो मार्केट ने लगभग 16,400 तक का लो लिया। अब यहाँ से भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है। ये इसका लो था पहले 16,780 का, 16,780 का, फिर नेक्स्ट एक हेड बना जो 16,400 का बना। अब वापस इसने यहाँ तक रिट्रेस किया है। अब मुझे लगता है ये वापस एक बार 16,000 में लेवल निकाल लेता हूँ, इसको क्लियर कर लेता हूँ पहले। तो मैं एक बार इसको वापस 16,900 17,000 16,900 17,000 तक देखता हूँ। ये वापस एक बार रिट्रेस होता है और फिर वहाँ से वापस एक बार ये रैली दे सकता है। तो ये फिर आपका इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनेगा। और अगर 650 के ऊपर ये चला वापस, तो इतना रैली जितना इसने यहाँ पर इतना जो पॉइंट है इसका लगभग 1180 पॉइंट, इतना ही पॉइंट ये 650 के ऊपर अगर वीकली क्लोज आती है तो यहाँ पर हमको दिखने मिलेगा। अगर ये इस वीक को ही 650 के ऊपर बंद होता है तो ये ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर ये वापस नीचे आने का पॉसिबल मुझे नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये इस वीक 650 के ऊपर ब्रेक नहीं होता है तो ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनाने के लिए एक बार 17,000 तक आ सकता है और फिर 17,000 से वापस एक बार फिर अपना ये राइट शोल्डर बनाने ऊपर आएगा और फिर ये 650 को जब काटेगा तो ये 1180 पॉइंट के लिए रैली तैयार हो जाएगी। तो ये एक पहले ये हेड एंड शोल्डर जो बनाता है ये बेरिश हेड एंड शोल्डर होता है, इसका ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होकर के ऐसा हुआ, और ये बुलिश हेड एंड शोल्डर होता है जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बोलते हैं, इसका ऑपोजिट। तो इसका ऑपोजिट ऐसा है कि अगर ये ब्रेकआउट हुआ 650 के ऊपर तो फिर ये आपको लेकिन 650 फ्राइडे की क्लोजिंग चाहिए। कल की क्लोजिंग भी हो जाती है तो नहीं मानूंगा मैं, 650 अगर फ्राइडे की क्लोजिंग होती है तो मानूंगा। और अगर कल ये 650 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती है तो फिर पहले मैं डीपी देख रहा हूँ, फिर ये अपना शोल्डर भी बनाने आ सकता है जो ये 17,000 के आसपास हो सकता है, या 17,100 17,200 जो भी है, 400-500 पॉइंट का 600 पॉइंट का एक फॉल आ सकता है और फिर वापस ऐसे जा सकता है। ये मेरा अपना कैलकुलेशन है, अपनी एक धारणा है मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो ये ऐसा पैटर्न जो बन रहा है वो मैंने डिस्कस किया। ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो और ज़रूरी नहीं है कि ऐसा भी हो कि वीकली क्लोज हो जाए और 1100 पॉइंट चले जाए ऊपर। तो ये सिर्फ एक मेरा आपको बताने का नज़रिया है, जो मेरा मार्केट का देखने का नज़रिया है। तो फ़िलहाल इतना ही, और इसमें आपको मैं बेहतर एनालिसिस फ्राइडे के बाद ही कर पाऊँगा। तो इस चार्ट को मैं सेव कर लेता हूँ जिससे फ्राइडे के बाद मैं इस पर रिसर्च करूँगा। तो ये सेव हो गया है और अब मैं इसको फ्राइडे को देखूँगा कि ये इस लाइन के ऊपर बंद होती है कि नहीं होती है। फ़िलहाल के लिए मैंने आपको बता दिया, अगर कल 650 के ऊपर पहले जाता है तो 750 से 800 के आसपास प्रॉफिट बुक करिए और फिर वेट करिए। 650 टूटता है तो फिर आपको 525 और 430 मिलेगा, और 650 के ऊपर नहीं जाता है तो आपके लिए सबसे पहले 525 430 ये जोन आ सकता है, और उसके बाद वहाँ पे इंट्राडे में फर्स्ट हाफ में आता है तो मैं पहले बाय कर लूँगा। 450 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। अगर सेफ स्टॉप लॉस रखूँगा तो 380 का स्टॉप लॉस रखूँगा, और 380 के नीचे फिर 280 के लिए टारगेट रहेगा। तो इतना ही फ़िलहाल के लिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मुझे थोड़ा सा इजाज़त दें। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस के साथ मिलूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर नाउ। और प्लीज़ डिस्क्लेमर देखे बिना कोई भी काम ना करें और किसी के बोलने पे बहकावे पे आकर के कोई पोजीशन ना ले।